नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, रविवार के दिन जैसे हमें दोपहर में एमएलए गीता जैन द्वारा फ़ोन आया था कि यहाँ पर बहुत लापरवाही बरती जा रही है क्वारंटाइन सेंटर में, तो हम उस लापरवाही को उजागर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस क्वारंटाइन सेंटर में आए। यहाँ पर जो भी नीचे हंगामा चल रहा था वो पूरा हमने शूट किया। उसके बाद में हमने गीता जैन का भी इंटरव्यू लिया, साथ में जो यहाँ पर अधिकारी थे, जो डॉक्टर थे, उनकी भी बात हमने समझ ली, उनसे भी इंटरव्यू लिया। उसके बाद में दोस्तों, हमने जो लापरवाही बरती वो सबसे बड़ी ये थी कि हमें क्वारंटाइन सेंटर में अंदर नहीं जाना चाहिए था। जैसे कि हम पहले और सेकंड फ्लोर पर भी गए थे, वो हमें नहीं जाना चाहिए था। वहाँ जाने के लिए हमें सरकार से या यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी उनसे इजाज़त लेनी चाहिए थी, जो हमने नहीं ली। मतलब ये बड़ी लापरवाही हमसे भी हुई है। फिर हमने वो खबर बनाई, खबर चलाई। उसके बाद अगले सुबह यानी सोमवार की दोपहर में जब हम मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे जी से मिलने गए, तो उन्होंने हमसे कुछ मुद्दे पे बात करनी थी, वो बात की। और फिर बाद में हमसे उन्होंने कहा कि आप क्वारंटाइन सेंटर में जाकर एडमिट हो जाइए। तो उस वक्त थोड़ा सा हमको अचंभा लगा कि ये क्या हुआ है, कहीं मैंने जो खबर चलाई उसका रिवेंज तो नहीं, उसका बदला तो नहीं है। लेकिन ऐसा एक पल के लिए मुझे लगा। मैंने उनसे वो कहा, ठीक है सर, मैं एडमिट हो जाता हूँ। घर आने के बाद में थोड़ी मेरी बीवी वो नाराज़ थी कि ऐसा कैसा उन्होंने कह दिया कि एडमिट हो जाइए। मैं अपनी बीवी को समझाया, तो उसके बाद मैं तैयारी किया। मैंने फिर आयुक्त साहब से बात की। उनसे मैंने कहा था कि आयुक्त साहब, मुझे होम क्वारंटाइन ही रहने दीजिए। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप क्वारंटाइन सेंटर ही जाइए। हो सकता है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात हो। और जो शिकायतें हमें भी मिली थी कि यहाँ पर वक्त पे खाना नहीं मिलता है, यहाँ पर सभी चीज़ें वक्त पर नहीं होती है, डॉक्टरों की लापरवाही बरती जाती है, डॉक्टर विज़िट नहीं करते हैं, उन्हें बुलाया जाता है तो वो आते नहीं हैं। इस तरह से जो शिकायत थी वो भी जानने का, गहराई से जानने का हमको मौका मिला। शाम में मैं और मेरा कैमरामैन आरिफ कुरैशी, हम दोनों भी यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ में आकर एडमिट हो गए। उसके अगले दिन हमको यहाँ पर डॉक्टर आए, उन्होंने हमारे हालचाल जाना, यानी मंगलवार की सुबह में हमसे हालचाल जाना। और फिर दिन भर हम लोगों को जो यहाँ पर ट्रीट किया गया, या मुझे जो ट्रीट किया गया, वो एक नॉर्मल जिस पेशेंट को किया जाता है वैसे ही किया गया है। वक्त पे बराबर खाना आ जाता है, 7:30 बजे चाय आ जाती है, 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता आ जाता है, 11:15 के दरमियान में दोपहर का खाना आ जाता है, 4:30 बजे यहाँ पर चाय आती है। चाय भी बहुत ही बढ़िया और उम्दा किस्म की चाय होती है। रात में 8 बजे तक, 8:30 बजे तक का यहाँ पर खाना भी आ जाता है। खाने की जो मैंने क्वालिटी देखा हो और जो मुझे शिकायत मिली थी, उसमें मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। खाने की क्वालिटी बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। खाने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई नुक्स नहीं मिला, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं मिला। मैं 2 दिन से यहीं पर हूँ और 2 दिन में मैंने 4 मरतबा खाना खा चुका हूँ। किसी भी किस्म का यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है। ये जो इमारत है, ये पूरी तरह से चकाचक इमारत है। ये पूरी नई इमारत है और एकदम साफ़ इमारत है। यहाँ पर हर पर्सन को, हर संभावित मरीज़ को, हर पेशेंट को यहाँ पर एक रूम दिया जा रहा है और एक रूम में एक ही व्यक्ति को रखा जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर हम खुद रहकर हमने अनुभव भी लिया है कि यहाँ पर किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आज मुझे ये कहने में फ़ख्र है, मुझे ये कहने में बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त द्वारा जिस तरह से इंतज़ाम किया गया है संभावित मरीज़ों को देखरेख करने का, उनके यहाँ पर ठहराने का, वो किसी और शहर में मुझे नहीं लगता कि किसी और महानगर पालिका ने इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट अपने मरीज़ों के साथ में किया जा रहा हो या उन्हें दिया जा रहा हो। मुझे गर्व है और मुझे फ़ख्र भी है अपने इस जो कोविड-19 के माहौल में जो हम महानगर पालिका की तरफ से यहाँ के शहरवासियों के साथ में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो मैं भी प्रैक्टिकली अनुभव के साथ में बता रहा हूँ कि इससे अच्छा और इससे बेहतर ट्रीटमेंट शायद ही कोई और महानगर पालिका, कोई शहर दिए
या कोई सिटी दे रही हो। मैं सैल्यूट करता हूँ कमिश्नर साहब चंद्रकांत डांगे का कि उन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है। एक वो अकेले ऐसे व्यक्ति है कि पूरा सिस्टम को अपने तरीके से वो चला रहे हैं। इस बात को लेकर जब मैं रविवार के दिन आया था तब मुझे पता चला था कि यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन उसकी मैं जब गहराई में गया 2 दिन में यहाँ पर रहकर, तब मुझे ये यहाँ पर खाना जो बनाते हैं वो सिस्टम अलग है। यहाँ का जो स्टाफ है वो स्टाफ आगे मरीज़ों तक का खाना पहुँचाता है। यानी कि जो उनकी जो संस्था है राजीव विश्वकर्मा की, उनकी संस्था द्वारा सिर्फ खाना, चाय, पानी वगैरह ही सप्लाई किया जाता है। मतलब यहाँ पर लाकर रखा जाता है या फिर बोल दिया जाता है कि खाना रेडी है, आप आकर लेके जाओ। खाने का इंतज़ाम भी इसी बिल्डिंग में ही किया गया है। सभी चीज़ें इसी बिल्डिंग में ही, कोई बाहर से नहीं आता है। खाना रेडी हो जाता है, फिर यहाँ का स्टाफ जाके वो खाना लेकर आता है और हर मरीज़ों को अपने तरीके से दिया जाता है। इसमें मैं एक सबसे अच्छी और बढ़िया बात ये भी बताऊंगा आप सभी लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। पहले यहाँ पर 200 रुपये प्लेट मिला करती थी। महानगर पालिका पहले यहाँ पर 200 रुपये की प्लेट का भुगतान किया करती थी, लेकिन आज जो खाना दिया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी पूरी तरह से मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। ये अपनी तरफ से उन्होंने इस संस्था यहाँ पर खाना प्रोवाइड कर रही है। कोविड के इस माहौल में शहर की जनता, शहर की समाज सेवी संस्थाएं किस तरह से यहाँ पर इस जंग के खिलाफ़ में लड़ती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से वो अपना योगदान दे रही है, इसका भी एक ताज़ा उदाहरण ये मैंने आपको बता दिया कि राजीव विश्वकर्मा और उनके जो साथी की जो संस्था है, इन लोग अपने तरीके से यहाँ पर फ्री में खाना दे रहे हैं। और खाने की क्वालिटी भी मैं आपको बता दूँगा, जो यहाँ पर मेरे सामने आई थी प्लेट। बहरहाल आज यहाँ पर मेरा दूसरा दिन है और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आज मेरा टेस्ट होना है, स्वैब टेस्ट होना है और मैं आप लोगों से ये भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मेरी रिपोर्ट जाएगी, सैंपल जाएगा, और सैंपल आने के हर कोई उम्मीद करता है। मैं भी आप सभी दर्शकों से सभी से उम्मीद करूंगा कि मेरी नेगेटिव आए, मेरे साथी आरिफ कुरैशी की रिपोर्ट नेगेटिव आए। यहाँ पर जितने मरीज़ हैं जिनका स्वैब टेस्ट हुआ है या होना है, उनकी भी रिपोर्टें नेगेटिव आए। ये मैं सभी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की वहाँ भी दुआ हम लोगों के लिए करेंगे। ख़ास बात और एक ये भी यहाँ पर कि इस क्वारंटाइन इमारत से जितने पेशेंट अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन पेशेंट वो जो जहाँ पर रहा करते थे या जिस रूम में रहा करते थे, उस रूम को पूरी तरह से सील कर दिया जा रहा है ताकि दूसरा पेशेंट वहाँ पर एडमिट ना हो, संक्रमण से वो बाधित ना हो। इसके चलते जो यहाँ से पॉजिटिव मरीज जाते हैं उस रूम को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आया था, थोड़ा नर्वस था, लेकिन इस कोरोना के ख़िलाफ़ में इससे डरना नहीं है, इसके ख़िलाफ़ में लड़ना है। आज मुझे मेरे इतने कॉन्फिडेंस आ चुका है, मेरे में इतनी ताकत आ चुकी, मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मुझे इतनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, लेकिन मुझे तो वो 19-20 भी नहीं दिखा जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैं तो एक यही मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि मुझे कोई बड़ा मेरे साथ में हादसा होने वाला था, कोई बड़ी मेरे साथ में बात होने वाली थी, तो ऊपर वाले ने मुझे इस छोटे से में यहाँ पर निपटाने का एक प्रयास किया है और उसी के चलते आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं आया हूँ, या फिर मैं जब से ये खबर बना कर गया था रविवार के बाद से, तो तब से लेकर अभी तक मुझे न किसी किस्म की परेशानी है, ना सर्दी है, ना खांसी है, ना निमोनिया है, ना ही सूखी खांसी है। किसी भी प्रकार का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि आप एडमिट हो जाओ, तो मैं यहाँ पर एडमिट हो चुका हूँ। मुझे भी अच्छा है कि मैं इतना फील्ड में घूमकर आप लोगों तक का खबरें पहुँचाता रहा, सभी चीज़ें आप लोगों के सामने करता रहा। तो हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं बाधित ना हुआ हूँ, तो ये मेरे मन की शंका भी आज निकल जाएगी। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव, मेरी जो भी रिपोर्ट आए तो उस हिसाब से आगे मेरी प्रोसीजर बढ़ते जाएगी। बहरहाल आप सभी लोगों से
आखिर में मैं यही उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन का साथ दीजिए। जिस तरह से जो संभावित मरीज़ों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए आप अपने घर पर ही रहें। न जाने आपके आसपास कितने संभावित मरीज़ घूम फिर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं उनसे भी आप जो बाधित हो सकते हैं। मैं यहाँ पर इस वक्त 6ठे फ्लोर पर मौजूद हूँ। मैं जब खबर बनाने आया था रविवार के दिन, उस वक्त यहाँ पर 4थे मंजिले तक ही पेशेंट एडमिट थे, लेकिन आज 6ठा मंजिला भी 3 दिन के अंदर 6ठा मंजिला भी भरने को आया है। ये बहुत ही हम शहरवासियों के लिए धोखादायक बात है, सोचने वाली बात है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो संभावित मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए हमें यहाँ पर गवर्नमेंट का साथ देना है, सरकार का साथ देना है। थोड़ा आपको परेशानी हो रही है बाहर आने जाने में, आप वो बर्दाश्त कीजिए। मैं पत्रकार होने के नाते मैं तो घूम फिर रहा था, लेकिन मुझे भी आज एहसास हो रहा है कि दूरियां बनाए रखना ही वो इस बीमारी का इलाज है। लॉकडाउन ही इस बीमारी का इलाज है। दोस्तों, जल्दी आप लोगों के साथ में फिर मैं दोबारा मिलूँगा। कोई नई अपडेट रहेगी मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा।